प्लस 108 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 144 एक्स वाई स्क्वायर प्लस क्या 64 वाई क्यू। इसको बोल रहा है होल क्यू के लिए फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस क्या तो 3a स्क्वायर बी प्लस क्या तो 3ab स्क्वायर प्लस क्या 3x और प्लस b कौन है तो 4y, तो 3x प्लस 4y का होल क्यू लिखेंगे यहाँ पे 3x प्लस 4y इंटू 3x प्लस 4y। ये जैसा आपका 3 बार लिखिएगा। जैसा आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुपद के गुणनखंड से उसके आगे वाला चैप्टर को लेकर के आया हूँ। बहुपद के गुणनखंड में पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अगर द्विघात बहुपद दिया हुआ रहेगा तो उसको हम गुणनखंड कैसे तोड़ते हैं, यानी द्विघात बहुपद के बारे में हमने विस्तार से जाना है कि द्विघात यानी कोई भी बहुपद अगर द्विघात बहुपद के रूप में दिया हुआ रहेगा, द्विघात बहुपद के रूप में दिया हुआ रहेगा तो उसका गुणनखंड तोड़ने का तरीका है कि पहला से लास्ट वाला स्टेप में गुना करते हैं। गुना करने के बाद जो आएगा उसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे बीच वाला स्टेप आवे और गुना करने पे उतना ही आवे जिसको हम तोड़े हैं। तो ये तो था आपका पहले वाला, लेकिन यहाँ जो है एक अलग प्रकार से जो है यहाँ पे गुणनखंड दिया हुआ है। ये जो है आपका द्विघात बहुपद के रूप में नहीं दिया, ये जो है एक अलग प्रकार का ही है। तो इसको हम बताएंगे कि ये जो है कैसे टूटेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन को लिखता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन को लिख दिया हूँ। क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पे कि 27 एक्स क्यू प्लस 108 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 144 एक्स वाई स्क्वायर प्लस क्या 64 वाई क्यू। इसको बोल रहा है गुणनखंडन करें, यानी गुणनखंड तोड़ें, इन्हें जो है आपका गुणनखंड निकालना है। तो जैसा कि आप लोग के पहले ही बताया है कि द्विघात बहुपद के रूप में रहेगा तो उसका तोड़ने का अलग तरीका, लेकिन यहाँ पे जो है आपका द्विघात बहुपद के रूप में नहीं दिया हुआ है, ये जो है आपको अलग तरीका के रूप में ही दिया हुआ है। और एक चीज और है, देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है आपका 4 स्टेप दिया हुआ है। अब 4 स्टेप दिया हुआ तो इसको तोड़ने का अलग तरीका है। कैसे तोड़ेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है क्वेश्चन को, हम देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन में यहाँ पे दिया 27 एक्स क्यू प्लस क्या तो 108 एक्स स्क्वायर वाई प्लस क्या तो 144 एक्स वाई स्क्वायर प्लस क्या तो 64 वाई क्यू। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला और लास्ट वाला स्टेप ऐसा है कि यहाँ पे 27 एक्स क्यू है, यहाँ पे कितना 64 वाई क्यू है। यानी कहने का मतलब है कि पहला और लास्ट वाला स्टेप को आप देखिएगा ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि इसको हम क्यू के रूप में तोड़ सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि 27 एक्स क्यू है तो 27 को तोड़िएगा 3 तिया 9 9 तिया 27, यानी कहने का मतलब है 3x का क्यू आप कर सकते हैं। 64 को आप तोड़िएगा तो यहाँ पे 4 चौके 16, 16 चौके 64, इसका मतलब है कि 4y का होल क्यू। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे पहला और लास्ट वाला स्टेप ऐसा है कि इसको आप क्यू के रूप में तोड़ सकते हैं। 27 एक्स क्यू को आप तोड़िएगा तो 27 को तोड़िएगा यहाँ पे 3x का क्या करेंगे होल क्यू, क्योंकि 3 तिया 9 9 तिया कितना होगा 27 और x का क्यू का x क्यू होगा। यानी कहने का मतलब कि पहला स्टेप को आप क्यू के रूप में तोड़ सकते हैं। सबसे लास्ट वाला स्टेप कौन है 64 है, यानी 64 वाई क्यू का भी आप तोड़ सकते हैं। 64 वाई क्यू का आप तोड़िएगा तो 4 वाई का क्या होगा होल क्यू, क्योंकि 4 को आप 3 बार लिखिएगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64, और देख रहे हैं कि यहाँ पे y का क्यू है तो y का क्या होगा क्यू होगा। इसका मतलब है कि पहला और लास्ट वाला स्टेप जो है आपका क्यू के रूप में आ गया, यानी पहले वाला स्टेप को हम ए क्यू मानेंगे और दूसरे वाले स्टेप को हम बी क्यू मानेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ए क्यू और प्लस में बी क्यू आपका मालूम रहेगा, और यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 स्टेप आपका है, यानी यहाँ पे आपका हिंट्स मिल रहा है कि जब ए क्यू और प्लस क्या बी क्यू के रूप में है तो यहाँ पे क्या देखना है कि 3a स्क्वायर बी या फिर 3ab स्क्वायर के रूप में है या नहीं है। यानी कहने का मतलब है जब देख रहे हैं पहला स्टेप आपका क्या है तो ए क्यू का रूप में, दूसरा स्टेप क्या है तो बी क्यू का रूप में, यानी फर्स्ट वाला स्टेप आपका ए क्यू के रूप में टूट जाएगा और लास्ट वाला स्टेप जो है आपका बी क्यू के रूप में टूट जाएगा। तब देख रहे हैं कि यहाँ पे ए क्यू और प्लस क्या बी क्यू, जैसा कि आप जानते हैं कि ए प्लस बी का होल क्यू के लिए सूत्र होता है ए क्यू प्लस क्या तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस क्या बी क्यू, यह होता है फॉर्मूला। यानी कहने का मतलब है कि a प्लस बी का होल क्यू के लिए फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस क्या बी क्यू। अब देख रहे हैं कि पहला वाला स्टेप जो है आपका ए क्यू के रूप में टूट गया ऑलरेडी पहले से, देख रहे हैं कि दूसरा लास्ट वाला स्टेप भी आपका बी क्यू यानी बी क्यू के रूप में हो गया। अब देख रहे हैं कि पहला और लास्ट वाला स्टेप जो है ए क्यू प्लस बी क्यू के रूप में हो गया, तो 2 वाला स्टेप देख रहे हैं बीच में जो 2 स्टेप है उसको हम तोड़ेंगे 3a स्क्वायर बी या 3ab स्क्वायर, यानी 2 स्टेप अगर मिल जाएगा तो हम a प्लस बी का होल क्यू पे इसको सेट कर सकते हैं। चलेंगे यहाँ पे, देखिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे चलेंगे पहला स्टेप को तोड़ेंगे। पहला स्टेप कौन है, यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला स्टेप यहाँ पे 27 एक्स क्यू है, तो 27 एक्स क्यू को तोड़िएगा 3x का क्या होगा होल क्यू। अब देख रहे हैं कि 3x को हम ये मानेंगे, यानी यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया 3x और b का वैल्यू कितना आ गया 4y, तो आपका 4y हो गया। अब इसी पे आपको सेट करना है, यानी कहने का मतलब है कि 3x को a हो गया तो a क्यू प्लस क्या होता है सूत्र, तो प्लस होता है a क्यू प्लस क्या 3a स्क्वायर b, तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 लिख देंगे। अब a स्क्वायर a कौन है यहाँ पे, तो a जो है आपका 3x है तो लिख देंगे 3x का स्क्वायर
इंटू क्या बी। अब देख रहे हैं कि बी जो है से कौन है 4y है, तो यहाँ पे 4y लिख देंगे, ये हो गया। अब यहाँ पर आपको चेक करना है कि जब इसको कैलकुलेशन करिएगा, गुना करिएगा, तो आपको आना चाहिए। ये नहीं कि फॉर्मूला पे सेट करने के चक्कर में पता चले कि जो आप तोड़े आया ही नहीं। यहाँ पे गुना करिएगा, 3 तिया कितना होगा 9, और 9 तिया 27, 27 से करिएगा 4 में गुना, तो 27 दूनी 54, 54 दूनी 108। यानी कहने का मतलब एक्स स्क्वायर वाई, यानी कहने का मतलब है कि इसको आप 3a स्क्वायर बी पे भी सेट करिएगा तो तोड़िएगा तो आपका इतना ही आवेगा। अब चलेंगे दूसरे वाला स्टेप को, क्या तोड़ेंगे, तो 3ab स्क्वायर, तो 3 का 3 हो जाएगा, ए कौन है इसमें, तो 3x है, इंटू बी कौन है, तो यहाँ पे 4y है, तो 4y का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3ab स्क्वायर हो गया, प्लस क्या, तो बी क्यू। अब b कौन है यहाँ पे, तो 4y है, तो 4y का क्यू। अब देखिए चलेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है सबका फाइनल टूट गया, यानी फाइनल आपका a प्लस बी का होल क्यू के लिए जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला पे यहाँ पे मैं तोड़ दिया हूँ। अब देख रहे हैं कि ये जो है आपके ए क्यू, देख रहे हैं कि यहाँ पे ए क्यू हो गया, प्लस क्या, तो 3a स्क्वायर बी, प्लस क्या, तो 3ab स्क्वायर, प्लस क्या, तो बी क्यू। अब जान रहे हैं कि जब इस फॉर्मूला पे टूटा हुआ रहेगा तो इसके लिए सूत्र होता है, क्या होता है, तो a प्लस बी का होल क्यू। अब इसको आप a प्लस बी का होल क्यू पे लिख सकते हैं, तो देख रहे हैं ये कौन है, तो 3x, और प्लस बी कौन है, तो 4y, तो 3x प्लस 4y का होल क्यू। अब जब होल क्यू है तो इसको आप 3 बार गुना में लिखिएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे 3x प्लस 4y इंटू 3x प्लस 4y, ये जो है आपका 3 बार लिखिएगा, ये जो है आपका आंसर हो गया। यानी कहने का मतलब इसको जब a प्लस बी का होल क्यू पे आप सेट कर दिए तो इसको लिखेंगे a प्लस बी का होल क्यू। तो देख रहे हैं कि a का वैल्यू कितना, 3x प्लस बी का वैल्यू कितना है, 4y है, तो a प्लस बी का होल क्यू हो गया। जब 3x प्लस 4y का होल क्यू है तो इसको आप 3 बार गुना में लिखिएगा। तो इस तरह का जो भी आपका दिया हुआ रहेगा इसको आप a प्लस बी का होल क्यू पे तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर माइनस में दिया हुआ रहेगा तो a माइनस बी का होल क्यू पे टूटेगा। अब a माइनस बी का होल क्यू वाला जो प्रश्न रहेगा उसको मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि मैथ आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, धन्यवाद।